हेलो फ्रेंड्स, आपका पढ़ाई अकेडमी में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग टाइम एक्सप्लेनेशन का कर लिए थे। ठीक है, आज हम उससे आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि एक लड़की सिर्फ 3.6 किलोमीटर की दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है। एक लड़के से 3.6 की दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है और वह उसकी ध्वनि 25 सेकंड बाद सुनता है। तो ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होगा, ये पता करना है हमें। ठीक है, सिंपल सी बात है। डिस्टेंस ओवर द टाइम अब लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, निकल जाएगा स्पीड। तो 3.6 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो 3.6 किलोमीटर इंटू 1000। ठीक है, बटे टाइम, टाइम कितना है 25 सेकेंड। खत्म। यहाँ से कितना हो गया 3600 बटे 25, 25 एकम 25 12, 25 चौके 100, 25 25, 5 सते 35, 5 गुना 10, यहाँ से 5 एकम 5 और 2 2 5 चौके 20, यानी 140 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32, हाँ, ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड है 144 5 एकम 5 4 0 2 2 25 25। ठीक है, 144 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32, 5 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 5 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूक चलाई गई। उस स्थान की ओर आते हुए एक कार चालक के दोनों बंदूक चलाने की ध्वनि 4 मिनट 40 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 210 मीटर प्रति सेकंड है तो वह कार चालक किस चाल से चले उस स्थान की ओर आ रहा था। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, बोला गया कि 5 मिनट के अंतराल पर हर 5-5 मिनट पे क्या हो रहा है कि बंदूक चलाई जा रही है। तो पहले 5 मिनट पहले एक बंदूक चलाई गई, दूसरी बार 5 मिनट बाद बंदूक चलाई गई। ठीक है, जिसकी बंदूक चलाई जा रही है उसी की तरफ, यहाँ से हम चलाए बंदूक, उसी की तरफ से क्या हो रही है, एक कार चालक आ रही है। ठीक है, और वो कार चालक कितने चाल से आ रहा है। अगर गोली की चाल 210 मीटर प्रति सेकंड है तो गोली की चाल मतलब ध्वनि की चाल 210 मीटर प्रति सेकंड है तो। ठीक है, तो ये ध्वनि की चाल 210 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, कितने देर तक चला। तो 5 मिनट, जैसे देखो ये 5 मिनट है और हर एक चाल क्या चल रहा है, बंदूक चलाने की ध्वनि 4 मिनट 40 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती है। समझ रहा है ना। ठीक है, तो 5 मिनट माइनस 4 मिनट 40 सेकंड कितना सेकंड हो गया, यानी 5 मिनट है तो 5 30 यानी 300 सेकंड। 5 हाँ 5 नहीं 6 बजे 30 यानी 60 सेकंड में 1 मिनट होगा ना। तो 5 मिनट को चेंज किए हम 300 सेकंड। ठीक है, 300 सेकंड और ये 4 मिनट 6 चौके 24, 24 और 40 80 यानी 280। समझ में आ रहा है ना। तो इतने सेकंड
ध्वनि कितने दूर तक ट्रेवल किया? समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ। ध्वनि कितने दूर तक ट्रेवल किया? तो यहाँ से क्या हो गया? वहाँ 5 मिनट कर दीजिए क्या? 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट माइनस 4 मिनट 40 सेकंड, 300 सेकंड माइनस 280 सेकंड। इतने सेकंड में ध्वनि कितना चाल 210 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो ध्वनि कितने दूरी तक, कितना दूरी तय कर लिया इतने सेकंड में, ठीक है। तो कितना सेकंड है? 20 सेकंड गुने ध्वनि की चाल 210। अब जितना दूरी ये तय किया ना, जितना दूरी ये तय किया उतना ही दूरी जो है कार भी चलेगी, उतना ही दूरी जो है वो कार भी उसके तरफ चल रही है, ठीक है। समझ में आया ना? तो कार यही 4 मिनट 40 सेकंड में, 4 मिनट 40 सेकंड में चल रहा है वो, क्योंकि 5 मिनट जो है ना, बंदूक जो है 5 मिनट के अंतराल पर चलाई जा रही है, ठीक है। 5 मिनट के अंतराल पे गोली, सुनो ना यार, 5 मिनट के अंतराल पर बंदूक जो है चलाई जा रही है, ठीक है। तो 5 मिनट माइनस 4 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इतने अंतराल में ध्वनि कितना दूरी तय कर लिया? तो 20 सेकंड गुने 210, ये मीटर प्रति सेकंड था। अब जितना दूर तक ध्वनि दूरी तय करेगा ना, उतना ही दूर तक कार भी चल रही है। उतना ही दूर तक करवा चलेगा तो करवा ध्वनि सुनेगा। समझ में आ रहा ना? उसके रेंज से बाहर नहीं सुनेगा। समझ में आ रहा ना? तो अब यहाँ पर कार की चाल निकालना है। तो कार की चाल हमें निकालना है। कार की चाल के लिए टाइम कितना है हमको ये पता रहता ना। समझ में आ रहा ना? तो क्या हो जाएगा कि कार का स्पीड, ठीक है, गुने 4 मिनट 40 सेकेंड। समझ में आ रहा है? 4 मिनट 40 सेकेंड, 4 मिनट 40 सेकेंड। 40 सेकेंड को हम लोग अगर मिनट को बदल लें तो कितना हो जाएगा? 40/7 सेकेंड। 20 गुना 40, 20 7, 3 12, 12 को 14/3, ठीक है। 14/3। समझ में आ रहा है? तो दिक्कत अब यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे कि 20 सेकेंड गुने 210 बराबर कार का स्पीड गुने 14/3 लिखेंगे। 7 गुना 27, 30 हो गया। और 2 10 से और ये 3 से चलाया तो 10 गुने 30 गुने 3, 900 यानी कार का स्पीड जो है ना वो 900 मीटर पर सेकेंड होगी, तभी ये चलेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तुम लोग हल्के में लिए होगे मुझे पता है, ठीक है। एकदम कि हाँ आया एकदम रुई की तरह चल गया। भाई ये रुई नहीं है। एग्जाम वाले मिलेगा ना तो दिमाग खटक जाएगा क्या यार, ध्वनि की दूरी निकालें। ध्वनि की दूरी मतलब क्या होता है, काल का दूरी कैसे निकालते हैं? समझ में आ रहा ना? हल्के में मत लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? नवीन जो है 2.4 किलोमीटर की दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है और वह उसकी ध्वनि 15 सेकंड बाद सुनाई देती है। तो ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड है ये निकालना है, ठीक है। तो 2.4 किलोमीटर गया, 2.4 किलोमीटर गुने 1000 ये हो गया। और 15 सेकंड है ना, ठीक है। तो 15 सेकंड
40 बजे 15। हाँ ऐसे 15 एकम 3 बचे 15, 3 या 3 24 और 3 16, 3 बचे 15, 3 या 3 24, 5 16 कितना 16 बचे 80, यानी 16 ये आ गया हमारा मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन इसको किसमें बदलना है हमें? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। हाँ तो नहीं है। हाँ ठीक तो है, 16 मीटर प्रति सेकंड कि मिनट है। तो 60 मीटर पर सेकंड आ रहा है। हाँ यार ठीक है। 34 क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? एक राइफल से 1440 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक गोली दागी गई है। यह 0.5 सेकंड के बाद लक्ष्य को हिट करती है, तो राइफल से लक्ष्य कितनी दूरी मीटर पे है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या हो रहा है कि राइफल जो है 1440 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चली गई है। ठीक है, तो 1440 किलोमीटर पर आवर को पहले बदलो क्या मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो यहां से बदलने के लिए 1440 गुने 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मीटर पर सेकंड तो है नहीं। अरे किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया 18 80 144 18 144 तो 80 80 बचे कितना हो गया 400 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है। और कितना दूरी तक कितना तक चलना है 0.5 सेकंड तक। ठीक है, तो 400 यानी स्पीड आ गया और स्पीड इंटू टाइम हम कर लेंगे, तो 400 मीटर पर सेकंड गुने 0.5। ठीक है, यहाँ से 5 से हटा 10 जीरो का 0 40 बचे 200 मीटर जो है लक्ष्य हिट किया, खत्म हो गया। अब एक कछुआ है, कछुआ कछुआ खरगोश से काटते हैं। ठीक है, नहीं छोड़ दो यार, कछुआ तो तू है। ठीक है, एक कछुआ 6 घंटे में और देखो एक कछुआ 6 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। अब प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद 30 मिनट आराम करता है। 4.5 किलोमीटर यात्रा उसको पूरा करना है। ठीक है, 6 घंटा में। ठीक है, तो कछुआ को 4.5 किलोमीटर कवर करने में कितना घंटा लग जाएगा? ठीक है, कछुआ के 4। ठीक है, यहाँ है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और यहाँ एंडिंग पॉइंट। ठीक है, वो 6 घंटा में 1 किलोमीटर 6 घंटा में 1 किलोमीटर चलता है। सही बात है, कछुआ तो 6 घंटा में 1 किलोमीटर कवर करेगा यार। 7 घंटा। हाँ 7 घंटा। अरे नहीं यार, बोला 6 घंटा में 1 किलोमीटर, 6 घंटा में 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 6 घंटा और 30 मिनट आराम करता है। 30 मिनट आराम करता है। मान लिया कि यहाँ से बेचारा चलना स्टार्ट किया। ठीक है, 1 किलोमीटर ये कवर कर लिया, फिर आराम से 30 मिनट को सूता में चला, थक गया ना, बड़ी मेहनत किया। ठीक है, 1 किलोमीटर क्या कर लिया वो कवर। ठीक है, फिर वो चला 1 किलोमीटर और चला, यहाँ से फिर 1 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर 30 मिनट आराम किया यहाँ। ठीक है, फिर वो 1 किलोमीटर चला। कितना बार चलेगा? ठीक है, अरे तुम जा, यानी अब 3 किलोमीटर उसका कवर हो गया है। घंटा कितना लग गया? 4। सब बोल 4। 4 घंटा लग गया। बोल है हाँ। ठीक है, यहाँ से फिर 1 किलोमीटर चला, फिर 30 मिनट आराम किया यहाँ पर।
यानी 4 किलोमीटर चल गया, 1 2 3 4 किलोमीटर चला, 30 मिनट यहाँ पर फिर आराम कर दिया। अब बाकी बच गया कितना किलोमीटर उसका? आधा किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक बच गया कितना? आधा किलोमीटर। अब देखो बच्चा, यहाँ तो ये लिया 6 घंटा पहले, फिर 6 घंटा यहाँ लिया, फिर 6 घंटा यहाँ लिया, फिर 6 घंटा यहाँ लिया, टोटल टाइम कितना हो गया? 24 घंटा वो ले लिया, ठीक है, 24 घंटा वो ले लिया। अब 4 किलोमीटर चलने तक वो आराम कितना मिनट कर लिया? 2 घंटा। यानी 30 चौके 120 मिनट वो आराम करे, 2 घंटा और आराम कर लिया, समझा? 26 घंटा 26 घंटा आंसर इसका 26 घंटा होना चाहिए, है ना? नहीं, कब चाहिए? आधा 30 मिनट या 3 घंटा और जुड़ेगा। हाँ 3 घंटा, हाफ किलोमीटर आप चलना है अभी उसको, तो हाफ किलोमीटर चलेगा 3 घंटा हो जाएगा ना, 1 किलोमीटर में 6 घंटा ले रहा है, तो आधा किलोमीटर में 3 घंटा हो जाएगा ना, तो 26 और 3 29 घंटा में मात्र 4.5 घंटा चलेगा। सोच लो भाई। सोच लो जल्दी बाबू। ठीक है, एक बंदूक को 50 फीट एक बंदर है, सॉरी एक बंदर है, एक बंदर को 50 फीट ऊंचे ब्रिज पे चढ़ना है बच्चा, ठीक है, एक बंदर है उसको 50 फीट चलना है ऊपर, 50 फीट चढ़ना है, और जब वो चलता है ना तो हर सेकंड में 5 फीट, हर सेकंड में 5 फीट ऊपर चढ़ता है और फिर 4 फीट नीचे खिसक जाता है, 5 फीट चढ़ रहा है, 4 फीट नीचे चला रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 फीट चल रहा है और तो प्रॉपर कितना फीट चल रहा है, यानी 1 सेकंड में 1 फीट चला, 1 सेकंड में 1 फीट चला, ठीक है ना। तब अब 45 फीट तक, 45 फीट तक वो चला कितना में? 45 सेकंड में, ठीक है, 45 फीट तक 45 सेकंड में चला, ठीक है। अब जैसे 45 फीट चढ़ लिया, ठीक है ना, जब अबरी छलांग मारेगा तो ऊपर पकड़ ही ना लेगा दीवार, हाँ ऊपर वाले ब्रिज पर पकड़ लेगा, समझ रहा है ना। तो एक अबरी 21 सेकंड में चलेगा और 5 मिनट पकड़ लेगा ऊपर, समझ रहा है ना मेरी बात को? नहीं समझ रहा है? हाँ, ठीक है, तो टोटल 46 सेकंड में वो 50 फीट चढ़ लेगा। समझा जो समझा, नहीं समझा जो नहीं समझा, हम लगा, ठीक है। देखो क्या है ना कि एक बंदर है, एक बंदर है, वो 50 फीट के रस्से चल रहा है, 5 फीट चढ़ा, जैसे एक छलांग मारा ऊपर 5 फीट, वो फटाक से नीचे चलाया, 4 फीट नीचे लाया, मतलब 1 फीट चला, 1 सेकंड में 1 फीट चला, तो समझ लो कि 45 फीट तक वो चला। अच्छा हम 45 फीट ले क्यों रहे हैं भैया? 50 फीट बोले, आप 45 फीट कहाँ चला रहे हैं पहले? तो इसको समझने के लिए क्या करो ना कि जितना फीट वो 1 सेकंड में चल रहा है ना शुरुआत में, ठीक है, उसको टोटल फीट में से घटा लो, 50 फीट में से घटा लो, तब 45 फीट हो गया, तब 45 फीट तक वो 45 फीट में चढ़ गया, ठीक है। लेकिन अबरी अगर अबरी एक भी छलांग आया तो ऊपर दीवार पकड़ लेगा, अबरी है ना खिसकेगा नीचे, दिमाग वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। तो 46 सेकंड में वो पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ते हुए एक चोर का पीछे एक पुलिस वाला कर रहा है जिसकी रफ्तार 12 किलोमीटर पर आवर है। तो बाबू देखो, चोर 10 की स्पीड से चल रहा है, पुलिस 12 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चल रहा है। अगर पुलिस चोर को पकड़ ले रहा है तो इसका मतलब पुलिस वाला का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, तब भी पकड़ेगा। पुलिस का स्पीड रहेगा 8 किलोमीटर पर आवर, चोर वाला का नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। जिंदगी में दौड़ेगा तब भी नहीं पकड़ पाएगा,
में पुलिस चौराहा से, समझा ना? तो 2 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड का डिफरेंस है। और यही 2 किलोमीटर पर आवर के डिफरेंस से वो 200 मीटर आगे भी है चौराहा पुलिस से। अगर ये 200 मीटर को 2 किलोमीटर पर आवर जो ज़्यादा स्पीड से चल रहा है पुलिस, ठीक है, अगर इसको कवर कर ले, समझ में आ रहा ना, तो चोर नंबर कर लेंगे, ठीक है। तो 2 किलोमीटर पर आवर गुने टाइम 200 मीटर के बराबर हो जाएगा। टाइम निकालना है बाबू, यहाँ पे समझना। मैंने ऐसा क्यों किया वैसे, ये जो 2 किलोमीटर पर आवर हम क्यों निकाले, क्योंकि स्पीडवा पुलिस वाले ज़्यादा रहेगा तब चोरवा पकड़ाएगा, सुना है ना, ठीक है। और पुलिस का स्पीड जितना डिफरेंस है, और डिफरेंस यहाँ पर मीटर के भी दे दे कि हाँ भाई चोरवा इतना आगे है पुलिस वाले से, तो 2 किलोमीटर पर आवर से वो पकड़ सकता है, 200 मीटर को कवर कर लेगा। तो 200 वही 2 के स्पीड में कितना टाइम ले 200 मीटर को कवर करने में, वही टाइम हमको निकालना है, ठीक है। 2 किलोमीटर पर आवर दे लेना, तो एक काम करते हैं कि इसमें पूछ रहा है कितने समय में पकड़ लेगा ना, तो 200 मीटर को क्या करो ना, टाइम है यहाँ से 200 मीटर बटे 1000 कर लो, चलो छोड़ो मत करो, 200 मीटर है ना, इसको कर लो क्या, चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ मीटर में दे ना, 200 मीटर दे 1 किलोमीटर पर आवर दे ले, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो तो क्या होगा, 2 गुने 5 बटे 18, ठीक है, गुने 3 बराबर 200, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 3 दूनी 360 सेकेंड, 18 360 सेकेंड ना, 18 360 सेकेंड, यानी 6 मिनट में पकड़ लेगा, यानी 6 मिनट में उस चोर को पकड़ लेगा। बात थी यहाँ पर स्पीड में डिफरेंस की, और वो स्पीड के डिफरेंस में कितना मीटर कवर कर लेगा वो, चलो खत्म। 38 नंबर, 40 फीट गहरे कुएं में एक मेंढक गिर जाता है, वह प्रत्येक दिन 4 फीट ऊपर चढ़ता है और प्रत्येक रात्रि को 2 फीट नीचे सरक जाता है, समझ रहा है ना। तो उस मेंढक को कुएं से बाहर आने में कितना समय लगेगा। बात दरअसल ये है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निकालो इसे। ठीक है, 40 फीट गहरे कुएं में एक मेंढक गिर जाता है, वह प्रत्येक 4 फीट ऊपर चढ़ता है। देखो इधर, जैसे ही 40 फीट बोल दिया ना, 40 फीट गहरे कुएं में चढ़ना है और 4 फीट नीचे खिसक जाता है। तो सबसे पहला काम करो ना कि जितना खिसक रहा है ना, जितना ऊपर चढ़ रहा है ना, ठीक है, उसको पूरे फीट में से घटा लो, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। 40 फीट है, 40 फीट है, तो 40 फीट में से वो कितना फीट चढ़ जा रहा है एक बार में, 4 फीट चढ़ जा रहा है, तो यहाँ से 4 फीट घटा लो, यानी 36 फीट। 36 फीट ये हो गया। अब 4 फीट में से वो 2 फीट खिसक जा रहा है बार बार, तो एक बार में, यानी एक बार में कितना आ रहा है, हाँ, यानी 1 फीट 2 फीट में 2 फीट से चल रहा है तो उसको 1 सेकंड लग रहा है। 2 फीट में 1 सेकंड ना, 2 फीट में 1 सेकंड ना, ठीक है, 2 फीट में 1 सेकंड,
ठीक है बाबू? 2 फीट में 1 दिन क्या? और सॉरी 2 फीट में 1 दिन, हाँ 2 फीट में 1 दिन लगेगा, 1 दिन लग रहा है। तो 36 फीट जाना है, पहले 36 फीट ये करना है हमको कवर, 18 ठीक है? तो गुने हाँ 18 गुने 2 फीट कर लो, जब इसको करोगे हर गुना तो उसको भी करना पड़ेगा तुमको। तो 18 दिन लग जाएगा 36 फीट चढ़ने में। अब नहीं एक बार मारेगा छलांग, एक दिन आओ, यानी हो जाएगा कितना प्लस 1 दिन करेंगे तो 19 दिन में क्या हो जाएगा कि 4 फीट और चढ़ जाएगा, यहाँ से हो गया 40 फीट। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 39। 8 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते हुए एक चोर का पीछा एक पुलिस वाला कर रहा है जिसकी रफ्तार 11 किलोमीटर पर आवर है। यदि चोर पुलिस वाले से 150 मीटर आगे तो पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? जल्दी से बना दो। है किसी में पावर, किसी में हिम्मत? ठीक है, बनाओ बनाओ, ठीक है। क्या है? 2 किलोमीटर कितना रफ्तार से चोर दौड़ रहा है, तो चोर का रफ्तार कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस वाला का रफ्तार कितना है? 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 3 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है पुलिस, तो 3 किलोमीटर पर आवर गुने 5/18 कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड बदल लेंगे, और 3 मिनट पे गुने टाइम बराबर 150, ठीक है। तो 5 3 15 बनता है 150, ठीक है। टाइम हो जाएगा 180 और सेकंड, 180 सेकंड मतलब क्या? 3 मिनट। 3 मिनट। अब ये तुम्हारा आया था तो नंबर 40 क्या है? एक चोर 1 किलोमीटर पर आवर की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है और एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू किया और 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। यदि सिपाही की औसत गति 90 किलोमीटर पर आवर है तो 2x का मान मिलेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, चोर, पुलिस, ये तो तय है कि पुलिस अगर चोर को पकड़ रहा है तो पुलिस का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 1 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है वो चोर, और 6 घंटे बाद सिपाही ने पकड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, और 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। तो इसका मतलब क्या कि पुलिस में चला है 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, और 6 घंटे बाद स्टार्ट किया चलना। ऐसे भी थाना वाला लेते चलता है, पुलिस वाला है ना, चौकी वाला लेते चलता है, ठीक है। आराम से छानबीन अच्छे से कर लेता है कि चोर कहाँ तक पहुँच गया, रेंज से बाहर है, तब चलता है, ठीक है। तो 6 घंटा उसको इन्फॉर्मेशन पता करने में लग गया, और 4 घंटा आपके बाद पकड़ा। इसका मतलब चोर तब कितना घंटे तक कवर कर लिया डिस्टेंस? 6 घंटा यानी 4 घंटा 19। तो चोर जो है 10 घंटा तक अपना स्पीड से चल रहा है, आगे हो गया है पुलिस से। मेरी बात को समझ रहा है अभिजीत? मेरी बात को सुनो ना यार। 6 घंटे बाद जीप स्टार्ट किया ना, और 4 घंटा पुलिस को लग गया, तो 10 घंटा तक चोर में चल लिया। तब तक पुलिस के पहुंचते पहुंचते 10 घंटे तक चल लिया, 1 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है चोर, तो 1 गुने 10 घंटा लग गया। अब पुलिस वाला कितना का स्पीड चल रहा है? पुलिस वाला 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर रफ्तार से चल रहा है, गुने साइन। यहां से देखो, 0 का 0, किलोमीटर पर आवर खत्म, टेक्स पावर कितना हो गया? ठीक है, कितना हो गया?
1 से बचे 9, ये ना, और टाइम, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे टाइम तो दिया हुआ है ना, 4 घंटे तक ना पुलिस चला, पुलिस 4 घंटे तक चला और चोर 10 घंटे तक चल लिया, ठीक है। तो यहाँ से 4 हो गया, ठीक है। ये 4 पुलिस का टाइम तो डिले है, ठीक है, 4 घंटे डिले और 4 घंटे तक वो चला। अब जितना दूरी 4 घंटे का चला ना, वो तब तक 10 घंटे तक चल लिया है, ठीक है। तो कितना हुआ, x बराबर 36 किलोमीटर पर आवर, और 2x का वैल्यू पूछा है, यानी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आंसर दे रहा है, ठीक है। लिखो इसको, चोरी पुलिस जो है ना थाना में सुतल था 6 घंटा तक, तो जो सुतल है वो कहाँ तक गिनोगे, चोर में पुलिस वाला का, पुलिस के स्पीड में वो नहीं ना गिनती होगा। लेकिन हाँ, जितना देर तक पुलिस उतर रहा उतने देर तक 6 घंटा तक वो चोर कितना दूरी तक तय कर लिया होगा, 6 घंटे तक दूरी तक तय कर लिया होगा। और उसके बाद 4 घंटा और पकड़े में लगा, 10 घंटा तक चोर आगे निकल गया, और उसके बाद 40 घंटा ना पुलिस वाला चला। हाँ, पुलिस में 10 घंटे तक चलेगा।